ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज, दो थिन लेंस हमारे पास, पतले पतले लेंस है, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और अगर हमें उन दोनों की तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर उन दो को हटा के एक लेंस रखना हो तो वो कहाँ रखा जाना चाहिए और उसकी फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए। सो डायग्राम में जल्दी से देख लेते हैं पहले एक बार। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ए बी आपके पास एक इंसिडेंट रे है जो कि पहले लेंस पे गिरती है, तो पहला लेंस उसका कितना विचलन करता है, तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, ए बी इंसिडेंट रे हो जाएगी और बी सी आपके पास है रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा वन बन रहा है, तो डेल्टा वन पहले लेंस का डेविएशन हो गया। फिर वो रह जाती है सी पॉइंट पे सेकंड लेंस के ऊपर, ठीक है, तो सी पॉइंट पे टकराने के बाद वो किधर निकल जाती है, एफ की डायरेक्शन में, तो सी एफ आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और दूसरे वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी हुई, दूसरे वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रे हुई बीसी। अगर आप इस बीसी को आगे की तरफ बढ़ाते हो तो बीसी आगे जाके कहां पर कट कर रही है, F1 पे, तो दूसरे वाले लेंस को क्या दिखाई देगा कि बीसी रे उसके पास आई और सीएफ डायरेक्शन में निकल गई, तो वो क्या करेगा, बीसी और सीएफ के बीच का एंगल जो है उसको वो डेविएशन एंगल मानेगा, तो बीसी और सीएफ के बीच में आपके पास एंगल बन रहा है डेल्टा टू, तो ये दूसरे लेंस का डेविएशन हो गया। अगर इन दोनों से मिलके टोटल डेविएशन देखना है तो हमें पता है कि पहले वाले लेंस ने डेल्टा वन मोड़ दिया, दूसरे वाले ने डेल्टा टू और मोड़ दिया, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो फाइनल डेविएशन आपके पास कितना आना चाहिए, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। लेकिन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का जो टोटल आपको मिल रहा है, यानी टोटल डेविएशन है, वो कितना होगा। अब आप यहां से समझिए इस डायग्राम से, अगर मैं आपसे कहूं कोई रे ऐसे आई, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, पहले वो ऐसे मुड़ी, थोड़ा एंगल मैंने यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, आगे जाके मैंने इसी साइड से उसको 30 और मोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे, पहले वाली रे जो है फाइनली कितना मुड़ गई, 60 डिग्री से मुड़ गई, तो ये आपका डेल्टा वन हो जाएगा, ये आपका डेल्टा टू हो जाएगा। तो सिमिलरली, तो अगर मैं आपको दो बार ना मोड़ के एक बार ऐसे रे करूं और सीधा ही उसको 60 से मोड़ दूं, तो भी तो डेविएशन सेम ही हो रहा है। सो अगर दो लेंसों को हटा के आपको एक लेंस रखना हो तो वो कहाँ पे रखा जाना चाहिए, डी पॉइंट पे रखा जाना चाहिए। क्यों हमें, मैं कह रही हूँ कि डी पॉइंट पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि देखो आप, ए बी लेंथ आपके पास सपोज करो डी पे जाती है, यानी इंसिडेंट रे कौन सी बन गई आपके पास, एडी। सो एडी अगर इंसिडेंट रे ले लेते हैं और डी एफ ये, क्योंकि सी एफ को पीछे मिलाओगे ना, ये सी एफ जो आपको दिख रही है इसको पीछे की तरफ मिलाओगे, तो ये ए बी को सबसे पहले वाली रे को कहाँ कट करेगी, डी पॉइंट पे, तो ए डी आपकी इंसिडेंट रे हो जाती है अगर, और डी एफ आपकी सबसे फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डेल्टा ही तो होगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे आखिरी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ही हमारा टोटल डेविएशन होता है, और वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होना चाहिए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा। सो हमारे पास इस डायग्राम में कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ होना चाहिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेल्टा वन का फॉर्मूला बताया है, अगर पहले लेंस की फोकल लेंथ है एफ वन तो ये एच वन प्लस एफ वन होगा और ये एच टू प्लस एफ टू होगा। अब इस डेल्टा की बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपने एक लेंस रखा होता तो वो लेंस ऐसा दिखता, और उस लेंस पे ये आती ए डी रे और सीधी निकल जाती डी एफ डायरेक्शन में, ठीक है, डीएफ। तो ये वाली एक्स की एक्सिस से इसकी हाइट कितनी है, h1, लेकिन अब जो लेंस आपने लिया है उसकी फोकल लेंथ जरूरी नहीं है f1 के बराबर हो, जरूरी नहीं है f2 के बराबर हो, तो मान लेते हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है f। तो इस लेंस के लिए टोटल डेविएशन का फॉर्मूला आएगा h1/f, ये आप प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा का फॉर्मूला देख लीजिएगा। सो ये आपके पास होना चाहिए h1/f। h1 हमने इसलिए लिया क्योंकि शुरुआती रे अभी भी अगर जो नया लेंस रखोगे उस पे भी वो h1 हाइट पे ही गिरेगी, लेकिन उसकी फोकल लेंथ नहीं बदल जाएगी, तो ये आपके पास आ जाता है F1 प्लस H2/F2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम H2 की वैल्यू निकालते हैं। सो आप दो ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल आपके पास है BO1F1 और ट्राइंगल CO2F1, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, तो डायग्राम में आप देख लीजिए एक बार, बी पॉइंट यहाँ पे है, उसके बिल्कुल नीचे O1 है, यहाँ पे आपके पास F1 है, यहाँ पे आपके पास C है, यहाँ पे आपके पास O2 है। सो अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो बी से जो रे निकल रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जाती, वो जाती BCF1। उस कंडीशन में हमें ऐसा लगता कि एक लेंस यहाँ रखा हुआ है, ए बी रे उसके ऊपर आई और सीधी कट कर रही है F1 पे, तो ये F1 क्या होता, पहले वाले लेंस का फोकस होता। अगर ये पहले वाले लेंस का फोकस होता तो पहला वाला लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, O1 पे, तो O1 से लेके F1 तक की जो डिस्टेंस है उसे हम F1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पहले लेंस की फोकल डिस्टेंस है। O1 O2 के बीच की डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है डायग्राम में, D दिया हुआ है,
तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास F1 माइनस डी, क्योंकि O1 O2 कितना आपके पास D, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके जो लेंथ है यानी परपेंडिकुलर है और इनके जो बेस है उनका रेशो हम इक्वल कर देते हैं। सो अगर इनका रेशो इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये H2 हाइट है, ये H1 है, तो छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस जो कि कितना है F1 माइनस डी, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस जो कि कितना है F1। यहाँ से H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी F1 माइनस डी अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय H1। ये H2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें H1 अपॉन F इज इक्वल्स टू H1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 और H2 की वैल्यू आ जाएगी F1 माइनस डी अपॉन F1 साथ में H1। H1 से H1 कैंसिल आउट हो रहा है तीनों में और दैट्स इट, हमें मिल गया इक्विवेलेंट फॉर्मूला। ये फोकल लेंथ हमारे पास कंबाइंड लेंथ की होगी, कॉम्बिनेशन की होगी 1 अपॉन F1 प्लस इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास F1 से F1 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन F2 माइनस डी अपॉन F1 F2। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। उल्टा करके अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब इसको जैसे अपन रेजिस्टेंस के केस में करते हैं। अगर मान लीजिए वो दोनों लेंस टच कर रहे होते तो डिस्टेंस कितनी हो जाती, 0 हो जाती, तब आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना आ जाता 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, क्योंकि आपके पास यहाँ से D क्या हो जाता 0 हो जाता। तो दैट्स इट, ये हमारे पास है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। थैंक यू।